हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस क्या होती है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बैक्टीरिया क्या होते हैं? ओके, सो बैक्टीरिया आर हेल्पफुल टू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये न्यूट्रिशन, हेल्थ या एनी अदर सपोर्ट विदाउट कॉजिंग एनी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। बैक्टीरिया इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट भी होते हैं एज दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर मैनी पर्पसेस। अब बैक्टीरिया मतलब होता है जीवाणु, है ना। आप क्लियर रहें कि बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया इज जीवाणु। और जीवाणु के बारे में बताया है कि उनके न्यूट्रिशन, हेल्थ और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी रहते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, यूज़फुल भी होते हैं और अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी के लिए भी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम देखें क्या इनके बेनिफिशियल यूजेस हैं। बैक्टीरिया के कुछ बेनिफिशियल यूजेस हैं। फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स। ट्रेडिशनल फूड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ट्रेडिशनल फूड्स में क्या क्या आ जाते हैं? योगर्ट, चीज़, विनेगर, है ना। इनका यूज़ एग्रीकल्चर में भी है। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है भाई? एग्रीकल्चर में कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन के लिए, मतलब खाद बनाने के लिए ये काम आता है। फिर बैक्टीरिया का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी होता है और जेनेटिक चेंजेस में भी होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब आनुवांशिकता से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग की ब्रांच है ना, उसमें भी इसका यूज़ होता है। फिर हम बात करें कि भाई बैक्टीरिया जो है इसका और क्या यूज़ है। तो सबसे पहले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम अगर बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, HGH बनाने के, इंसुलिन बनाने के काम आता है। इंसुलिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायबिटीज़ पेशेंट, है ना। फिर अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बैक्टीरिया आर इम्पॉर्टेंट इन प्रोडक्शन ऑफ मेनी डाइटरी सप्लीमेंट्स। जो डाइट के सप्लीमेंट्स होते हैं ना, उनमें उनको बनाने के लिए भी बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। फार्मास्यूटिकल्स मतलब फार्मा कंपनी में भी बैक्टीरिया का उपयोग है। फिर अगला है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो सॉर्डो ब्रेड, ब्रेड बनती है, वहाँ पर भी इसका काम आता है, ठीक है। फर्मेंटेशन के लिए भी काम आता है। विद लीविन दैट कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया ऑफन कंबाइंड विद वाइल्ड ईस्ट एंजाइम। ईस्ट के साथ भी इसको कंबाइन किया जाता है। हमने सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए का नाम सुना है, जो कि यूजुअली बेकरी इंडस्ट्री में काम आती है। देन हम बात करें कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया की। तो इस यूज़फुल बैक्टीरिया में बायो रेमेडिएशन में काम आता है ये। इट रिमूव पॉल्यूटेंट फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर। जो गंदा पानी होता है ना, उसमें से ये क्या करते हैं? पॉल्यूटेंट्स को निकालते हैं। गंदी मिट्टी में से पॉल्यूटेंट्स को निकालते हैं। और जो ज़मीन पे जो मटेरियल्स हैं ना, उनको डिकम्पोज करने का भी काम कर सकते हैं ये, ठीक है। मेगा बॉर्ड ऑयल स्पिल, एक ऑयल स्पिल हुआ था, मतलब तेल फैल गया था। 100 pounds of bacteria was spread over acre of oil slick to break down the hydrocarbons present into that particular oil। अब ये क्या हुआ था? एक ऑयल स्पिल थी, वहाँ पर ज़मीन पर बहुत सारा ऑयल फैल गया था, पानी की लेयर पे फैल गया था। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, उनको ब्रेक करने के लिए इसका हेल्प लिया गया था। अब वो बैक्टीरिया जो इस ऑयल स्पिल में काम आया था, इन सबको हटाने के लिए, उसका नाम था एल्केनी वोरैक्स बॉर्क्यूमेंसिस, ठीक है। इट वॉज केपेबल ऑफ डिग्रेडिंग ऑयल इन सी वाटर। समुद्र में ये केपेबल था कि ऑयल को अपघटित कर सके या डिग्रेड कर सके, ठीक है। फिर हम बात करें इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरियाज के नाम हम यहाँ से भी याद करेंगे। जैसे कि अगर हम फाइबर इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर क्लॉस्ट्रीडियम बुटायरिकम जो है इज़ यूज्ड इन रेटिंग ऑफ फ्लैक्स। फ्लैक्स के लिए काम आता है। सन हेम्प से क्लीन फाइबर एक्सट्रैक्ट करने के लिए ना काम आता है, ठीक है। फिर टी और टबैको, चाय पत्ती और तंबाकू की इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो माइक्रोकोकस की स्पीशीज़
और बेसिलस मेगाथेरियम जो है ये क्या करते हैं, क्योरिंग ऑफ टी एंड टोबैको, इनके काम आता है ना। आप याद रखें कि फाइबर इंडस्ट्री में कौन काम आया, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम। टी और टबैको में कौन आया, माइक्रोकोकस एंड बेसिलस मेगाथीरियम। फिर हम बात करें और भी इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया की, तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्टेरिलाइजेशन के काम आते हैं, है ना। दिस इज़ द प्रोसेस टू इराडिकेट माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्रॉम फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका अगर हम माइक्रोबियल कंटामिनेशन को हटाना चाहें, क्योंकि अगर हम हाथ भी लगाते हैं ना किसी चीज़ को तो उसके सरफेस पर माइक्रोब आ जाता है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। फ्यू बैक्टीरिया बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, स्टरलाइजेशन को वैलिडेट करते हैं। दिस बैक्टीरिया आर अवेलेबल कमर्शियली एज स्ट्रिप्स कंटेनिंग स्पोर्स। स्पोर्स के फॉर्म में स्ट्रिप्स उपस्थित होती हैं, इसमें ये कमर्शियली मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। फिर हम बात करें मेडिसिन या प्रोबायोटिक इंडस्ट्री की, तो एंटीबायोटिक्स जो हैं ई कोलाई की अगर हम बात करें तो यूज टू प्रोड्यूस डी अमीनो एसिड्स सच एज डीपी हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन, an important intermediate for synthesis of antibiotic amoxicillin। अब आपने कभी ना कभी एंटीबायोटिक अमोक्सिलिन खाया होगा अपने लाइफ में, तो ये कैसे बनता है भाई, तो ये ई कोलाई से बनता है ना। और ई कोलाई के बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि ई कोलाई जो होता है ना वो हमारे इंटेस्टाइन में ह्यूमन बॉडी में रहता है ना। इसका पूरा नाम है एस्चेरिचिया कोलाई। फिर इंसुलिन प्रोडक्शन में भी काम आता है, अदर मेडिसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। इकोलाई जो है यूज्ड इन कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ राइबोफ्लेविन के प्रिपरेशन और विटामिन के प्रिपरेशन के लिए भी काम आता है। देन हम एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस की बात करें तो बायोपेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र बनाने के काम आता है, पेस्ट कंट्रोल में काम आता है, नाइट्रिफिकेशन में काम आता है। राइजोबियम का नाम सभी ने सुना है कि इट लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, सिम्बायोटिकली हेल्प्स इन फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो वातावरण में नाइट्रोजन उपस्थित होता है ना, उस नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए हमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ती है। और ये लेग्यूमिनस फैमिली के जो क्रॉप्स होते हैं, मतलब जिनको हम कहते हैं लेग्यूमिनासी फैमिली, वहाँ पर पाए जाते हैं। और सिम्बायोटिक मतलब सहजीविता ये शो करते हैं, प्लांट को हेल्प करते हैं कि वो वातावरण से नाइट्रोजन लेकर के उस नाइट्रोजन को पौधे को दे सके, ठीक है। तो ये हमने इस वीडियो में सीखा। अभी हमने मेडिसिन में भी इकोलाई के बारे में सीख लिया कि राइबोफ्लेविन और विटामिन के बनाने के काम आती है, बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन के लिए काम आते हैं और स्टेरिलाइजेशन के लिए काम आते हैं, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं। साथ ही फाइबर इंडस्ट्री में क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम काम आता है, टी और टबाको इंडस्ट्री में माइक्रोकोकस और बेसिलस मेगाथीरियम काम आता है। बायो रेडिएशन में एल्केनिवोरैक्स बॉर्क्यूमेंसिस काम आता है, ठीक है। और फिर ह्यूमन इंसुलिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन, फूड सप्लीमेंट्स प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, फर्मेंटेशन के लिए जो ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ काम आता है ईस्ट के साथ साथ। और ये सब चीज़ें बनाने में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो यही कुछ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस हैं बैक्टीरिया की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।